हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और जस्ट टीवी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस को लेकर। मैं यहां पर बाहर आया था तो मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स आए थे मेरे माइंड में, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि क्यों बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जैसे हो गया हीरो मोटर्स या फिर कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, फटाफट से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे। या फिर आप इनफैक्ट कोई भी कार कंपनीज को भी देख सकते हो कि भाई राइट अवे आप में से काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ सीधा बंद कर दो और ईवी में स्विच कर दो। लेट मी शेयर माय थॉट्स एंड स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी नए इकोसिस्टम में चेंज करना टाइम लगता है। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्लीट प्लेटफॉर्म चेंज करने की। अगर पेट्रोल की तरह डीजल और डीजल की तरह कोई और एक नए फ्यूल की अगर अनाउंसमेंट होती और उसी को अगर हम बात करते कि मॉडिफिकेशन बहुत ही कम होता तो उसमें से चेंजेस ज़्यादा नहीं होते। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट इकोसिस्टम चेंज, जहाँ पर हर चीज़ इलेक्ट्रिक होने वाली है। कंपनी अंदर मोटर के अंदर कंप्लीटली बैटरी आने वाली है, मतलब जगह ही मैक्सिमम आप देखोगे तो मोटर के अलावा जो फ्यूल सिस्टम था वो पूरा बदल जाने वाला है। और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे नए स्मार्ट IoT कनेक्टिविटी भी आने वाली है। तो उन सब रीजंस के कारण भी एक रीज़न होता है कि भाई यहाँ पर बेसिकली कंपनीज थोड़ा सा टाइम लेती हैं। इसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई मैन पावर एंड द पीपल लिंक टू द करंट कंपनीज। अब आप सोचिए कि मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई टाटा मोटर्स इतने गाड़ियाँ ला रहा है, अभी मारुति, आप सोचिए मारुति जिसके पास 50% प्लस मार्केट शेयर है, अभी ये क्यों फटाफट से अपने कार्स लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मारुति के कितने डीलर्स हैं, मारुति की कंपनी के कितने शोरूम्स हैं, कितने सर्विस सेंटर्स है और कितने अनऑफिशियल सर्विस सेंटर, मतलब अनऑफिशियल मतलब मैं कोई गलत तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, कितने छोटे सर्विस सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पर लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। गाड़ियाँ जब रिपेयर होती हैं ऑल ओवर द कंट्री तो वहाँ पर वो अपने कुछ ना कुछ पैसे कमाते हैं। तो आप सोचिए कि कितने लोगों की रोजी रोटी लगी रहती है एक पेट्रोल और लिंक्ड डीजल लिंक्ड व्हीकल के साथ। अब उसमें से सीधे का सीधा ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ही बड़ा चेंज हो जाएगा एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और जिसके साथ मारुति या ऐसे बड़े कंपनीज भी थोड़ा सा समय लेती हैं, राइट अवे स्विच नहीं करती हैं। अभी आप देखिए स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी 5G आ गया, 4G मतलब 5G तो नहीं आया, आने वाला है, 4G आ गया है। लेकिन काफ़ी हद तक अगर आप देखोगे तो कुछ टेलीकॉम नेटवर्क्स है जो अभी भी 2G और 3G पे ही चल रहे थे। सो इट टेक्स टाइम फॉर अडॉप्शन। इसके बाद बात आती है चेंज ऑफ माइंडसेट एंड दैट टेक्स टाइम। काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई इतने सालों से हमने पूरे 20 साल 30 साल से डीजल की गाड़ियाँ चलाई हैं, ये राइट अवे इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है बॉस। अगर क्या ये इसमें कोई इश्यू हो गया तो अगर मैं गाड़ी कहीं लेके जा रहा हूँ और कहीं गाड़ी रुक गई तो क्या गारंटी कि भाई रोड के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक का चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँगा, मैं गाड़ी अपने 7 साल 5 साल का एक लोन लेकर गाड़ी ले रहा हूँ, तो क्या मुझे ये गाड़ी लेना ज़रूरी सेंस बनेगा। क्या पता फ्यूचर में अगर ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो हो सकता है। लोगों के डर होते हैं और काफ़ी लोग मतलब गाड़ियों को EMI पे लेते हैं तो उनका डर जायज़ भी है कि बॉस अगर कुछ हो गया तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट बैकअप। तो इसी के कारण लोग अपने डिसीजंस को और ज़्यादा डिले करते हैं। और दोस्तों जो फाइनल पॉइंट है मेरे हिसाब से एंड दैट इज़ अबाउट इट टेक्स टाइम फॉर एनी चेंज। यहाँ पर आप देखोगे ना तो मैं क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ, पिछले 10-15 साल से मैं स्मार्टफोन्स को रिव्यू भी करते रहा हूँ, तो मैंने देखा है, मैं उनके फैक्ट्रीज़ भी गया हूँ, चाइना में, कोरिया में, वियतनाम में, अलग अलग कंट्रीज़ में गया हूँ और उनके फैक्ट्रीज़ भी चेक करके आया हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली फ़ीचर फ़ोन्स की अगर हम बात करते हैं तो फ़ीचर फ़ोन से स्मार्टफोन जाने में जितना समय लगा हमारे इंडस्ट्री में, आप देख सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उस समय में जितने भी कंपनीज़ थे जो फ़ीचर फ़ोन सेल करते थे इंडिया में, उनको बेसिकली यहाँ पर टोटल बिजनेस चेंज करना पड़ा अपना। और आप सोचिए कि जिस कंपनी ने प्रॉपर करोड़ों रुपए का खर्चा करके एक सेटअप किया होगा, जिन्होंने कि भाई हम लोग अपने फीचर फ़ोन्स इंडिया में लाएंगे कुछ ना कुछ नए फीचर्स के साथ, एक नया टॉर्च लाइट लगा दिया तो एक नया स्मार्टफोन, एक फीचर फ़ोन लॉन्च करते थे एंड नाउ दे हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू स्मार्टफोन एंड द इंडस्ट्री स्टार्टेड स्विचिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स स्मार्टफोन्स। तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी कंपनीज़ को भी नुकसान झेलना पड़ा बिकॉज दे डिडंट हैव द सेटअप प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इसी के कारण उनके साथ हुआ ये कि दे हैड टू लूज आउट ऑफ द बिजनेस। और उसी तरह आप सोचिए कि जिन जिन कंपनीज़ ने अभी पिछले 10 साल में इन्वेस्टमेंट किया होगा, अब ये कंपनीज़, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती है, वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग करते हैं कम से कम एक 20 साल 25 साल के फ्यूचर टाइमलाइन को लेकर कि भाई हम इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आने वाले इतने समय में हम लोग इतने पैसे फाइनेंस में उठा रहे हैं, आने वाले समय में ये पैसा हमें मार्केट वापस दे देगी, स्लोली हम लोग इतने गाड़ियाँ बेचेंगे, इतना मार्केट शेयर है, पॉपुलेशन इतना बढ़ने वाला है, इतने गाड़ियों का डिमांड होने वाला है। ये सब एनालिसिस करने के बाद, प्रोजेक्शन शीट्स के
बेसिस के ऊपर वो लोग कंपनी सेटअप करते हैं और अब सीधे के सीधा इलेक्ट्रिक शिफ्ट करना इट टेक्स टाइम, बट देन डेफिनेटली आप लोग देख सकते हो अभी भी कितना मतलब जो नया जनरेशन है, जनरेशन वाई बोलो, जनरेशन जी बोलो, जो भी है बॉस, आज की जो नई जनता है, यूथ है, जो यूथ, द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, द पीपल हु आर जस्ट गॉट ए जॉब, दीज आर द गाइज हु आर एक्चुअली मच इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक, बिकॉज उनको दिख रहा है कि भाई इसमें वैल्यू है। और क्योंकि वो लोग एक नया गाड़ी खरीद रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई लेट्स गो फॉर डायरेक्टली इलेक्ट्रिक, क्योंकि लेट्स टेक द रिस्क। ऐसे भी गाड़ी पहली बार मैं ले रहा हूँ ज़िंदगी में, एक नई कार ले रहा हूँ, मेरी पहली कार है, तो लाइन नॉट गो स्विच इलेक्ट्रिक। और उन्हें ऑलरेडी रिजल्ट्स दिख रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट द अर्लियर दूसरे फैक्टर्स को अगर नोटिस करोगे, देन यू विल रियलाइज दैट बॉस कि इट टेक्स टाइम फॉर दीज ट्रेंड्स टू चेंज। एंड मुझे लगा मैं आपके साथ ऐसे ही पॉइंट्स शेयर करूँ। आपका क्या फीडबैक है, आप भी शेयर कीजिए। ये मेरे कुछ रैंडम रॉ ऑब्जर्वेशन है जो मुझे लगे। मैं यहीं पर बाहर आया था तो मुझे थॉट प्रोसेस आया कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ना राइट अवे कंपनीज चेंज नहीं कर पाती हैं, अपने डिसीजंस नहीं ले पाती हैं। इट टेक्स टाइम डेफिनेटली, एंड वी नीड टू स्टे फॉरवर्ड टू इट। आप देखिए यूएस में भी टेस्ला जब आई थी, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इनिशियली, बट उसके बाद अभी आप देखोगे तो टेस्ला इज़ लाइक अ बेंचमार्क। पीपल एक्चुअली गो फॉरवर्ड एंड बाय अ टेस्ला एंड दे फील दैट एज एन अकम्प्लिशमेंट। तो उसी तरह इंडिया में भी ना आने वाले समय में हमें काफ़ी सारे लोग दिखेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करेंगे। एंड उसके बाद बेसिकली वी विल सी अ होल सर्ज जहाँ पर एक साथ लोग स्विच करना शुरू कर देंगे। अभी भी मुझे जहाँ तक लग रहा है एटलीस्ट अगले साल तक हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हुए देखेंगे। बट उसके अगले साल 2023 इज़ वॉट आई प्रेज्यूम सो इज़ अ ईयर व्हेन the cost of these vehicles will actually go down, because एक साथ सब लोग जंप कर देंगे। जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी देख लो, जैसे शुरुआत में स्मार्टफोन्स जब आए थे तो उसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही एक साथ सबको लगा कि भाई इंडिया में तो बहुत बड़ी मार्केट है, लेट्स स्टार्ट डंपिंग फ़ोन्स, और जैसे ही चाइना से, कोरिया से, हर कंट्री से कंपनीज आने लग गए इंडिया में, सब ने अपने फ़ोन्स लाके यहाँ पर फेंक दिए। और उसके बाद एवरेज कॉस्ट बहुत कम हो गई। आज की डेट में आपको 10-15 हज़ार के प्राइस में भी बहुत ही अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं। तो उसी तरह अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में भी आज जो इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 लाख 2 लाख के प्राइस पॉइंट पे है, आराम से 50-60 हज़ार के प्राइस पॉइंट पे भी मिल जाएंगे। एंड दैट इज समथिंग विच वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगेन दीज आर माई ऑब्जर्वेशन। आप अपने ऑब्जर्वेशन भी नीचे शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। जैसे दोस्तों, मैं हूँ अमित और मिलते हैं कल कुछ और इंटरेस्टिंग ईवी रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।